जल्दी से लिखो टॉपिक का नाम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये कितने लोगों को आता है मैं जरा पूछ लेता हूं एक बार, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। हाँ भाई कौन कौन बताएगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या क्या होता है? कौन बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? एनीबॉडी? रिमाइंडर थ्योरम। मना कर दिया बेटा तूने सीधा, यार ऐसे मत कर यार, बेइज्जती हो गई मेरी। तू बता बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? अच्छा वो रिमाइंडर थ्योरम होती है, वो तो सवाल पे चला गया तू सीधा, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े बिना। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर मैं px को x माइनस a से डिवाइड करूंगा, क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो आप लोग बोलो, px को अगर मैंने डिवाइड किया x माइनस a से, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा? यस और नो? अरे सोचो ना, आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको मैंने बोला कि मैंने px एक मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उस px को मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया। अब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सवाल में पूछा गया था, तो क्या मैं x का वैल्यू 2 उठा के नहीं पुट करता वहां पे? अरे यार, क्या x का वैल्यू मैं 2 उठा के पुट नहीं करता वहां पे? अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो मैंने अच्छा मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, मैंने बोला कि एक्स का x माइनस 1 से डिवाइड किया, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? अरे कितना आएगा? तो वही तो मैं उसमें लिख रहा हूं वेरिएबल में। क्या बोला मैंने दोबारा से, अगर मैंने px को x माइनस a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? p ऑफ a। कितना आएगा? p ऑफ a। ये कौन सी थ्योरम हो गई? रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम देखो बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं, ये है वो है, ये होता है वो होता है, हालांकि मैं भी वो बताऊंगा, है ना। तो ट्रेन से अच्छा छोटी सी गाड़ी में बैठो आराम से, है ना, इतनी बड़ी गाड़ी समझने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ना। वैसे बहुत बड़ी चीजों में आपको बताया जाता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसलिए उसने बच्चे ने बोला सीधे सवाल पे चला गया वो, कि बहुत बड़ी सी इक्वेशन दी होती है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम क्या होती है? अगर x माइनस a px का एक फैक्टर है, क्या बोला मैंने, अगर x माइनस a जो है वो px का क्या है? फैक्टर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं p ऑफ a का वैल्यू 0 आएगा? यस और नो? अरे ये तो सबको चमकता है यार, अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो x का वैल्यू a पुट कर दूंगा तो उसमें वैल्यू क्या मिलना चाहिए? अरे सही बात है ना, तो बस यही है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है ना। अच्छा चलो अभी रुक जाओ, लिखो मत, रुक जाओ, वो भी लिख ही लेते हैं साथ के साथ, है ना, वो भी लिख ही लेते हैं साथ के साथ, वो क्या होता है ना। चलो अपन ने फोर्सेस को डिवाइड किया 9 से, 9 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा बताओ? अब इसमें मत कहना सर ये नहीं आता मैं, हाँ कितनी बार? यहां कितना आएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ये क्या होता है? अब कोई ऐसा नहीं बोला 2 होता है सर ये, पर सर हम ऐसे बनाते हैं और आपने ऐसे बनाया, बस अंतर इतना सा है। अरे ये क्या होता है? पक्की बात है क्या? ठीक बात है। ये क्या होता है? नहीं कंफ्यूज हो गया, रिमाइंडर नहीं होता नहीं है, क्या बात कर रहा है? अरे हंस रहा है तू तो यार, क्या होता है ये? रिमाइंडर, सही बात है। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। यस, ऑल द बेस्ट। डिवाइजर होता है कि डिविडेंड होता है? अच्छा कितने लोग बोलते हैं डिवाइजर होता है? तू तो गया गलती से हो गया बेटा, सब चीजें गलती से होती है। कितना हो जाएगा ये? डिवाइजर हो जाएगा। और ये जो अंदर बैठा है ये क्या है? डिविडेंड। तो थ्योरम क्या बनती है? हाँ भाई थ्योरम बताओ क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस क्या होता है ना, प्लस रिमाइंडर। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, बहुत सही बात है। यही तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसी से आप बहुत सारी चीजें डिराइव कर लेते हैं। कई बार पॉलिनोमियल के सवाल होते हैं, तो इसी की मदद से आप पॉलिनोमियल के सवाल को सॉल्व करोगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अभी सवाल करूंगा ना तो आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ हम पहुंच गए आईआईटी के लेवल तक। अभी सवाल करेंगे, रुको, अभी तक तो बेसिक चल रहा था। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा क्या डिविडेंड को मैंने px बोल दिया? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइजर को मैंने बोल दिया fx, क्वोशिएंट को क्या बोलेंगे? qx बोल दो। अरे क्वोशिएंट को क्या बोलेंगे? qx बोल दिया था। और रिमाइंडर को क्या बोल देंगे? rx, क्योंकि वो भी x का फंक्शन हो सकता है। रिमाइंडर कैन बी द फंक्शन ऑफ x, इसलिए मैंने rx बोला है। तो ये हो जाएगा px दैट विल बी इक्वल टू fx इनटू qx प्लस का rx, जहां पे px आपका डिविडेंड है, ये आपका क्या है? डिवाइजर है, ये आपका क्वोशिएंट है, और ये क्या है? रिमाइंडर। नोट करो, फटाफट से नोट करो। सवाल करते हैं छोटे छोटे फिर बड़े, है ना। छोटे छोटे सवालों को जवाब देना पहले तो। फिर बड़ा सवाल करेंगे और कुछ लर्निंग्स है
जैसे मैंने वहां पे CND में आपको के मेथड बताया, वैसे इसकी भी कुछ लर्निंग्स है ना, जो बच्चों को अक्सर याद नहीं होती है, तो वो भी हम जानेंगे। भाई ये तो सबको आता है यार, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सबको आता है ना। जैसे मैंने पहली बात पूछा ना रिमाइंडर थ्योरम किसको आता है, सबने हाथ खड़ा किया था, हमको आता है। हालांकि हाथ किसी ने खड़ा नहीं किया था, चौंक गए थे, मैंने लिख दिया ना px अपॉन x माइनस ए, रिमाइंडर p ऑफ a आएगा, आज तो वही ढेर हो गए थे। चलो बहुत बढ़िया, सवाल लिखेंगे, छोटा सा सवाल है, छोटू सा सवाल, छोटू सा सवाल लिखो। अच्छा लिख रहे हो, चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, वरना बाहर निकलते मेरे गाली दोगे तुम। लिख लो। वो पढ़ा तूने बेटा, क्या लिखा हुआ है वहां पे कागज पे? कहाँ है? जेब में रखने के लिए दिया है वे। कितना है? 2-3 है, जो मिलेगा उसको भी लगा देगा। मेरे लिए नहीं है। पता चले मैंने उसको बोला कि क्या लिखा हुआ दीवार पे पढ़, वो बोलेगा सर आप पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। मैंने तो पढ़ लिया तो तेरे को बताया। चलो ठीक है, तो छोटे छोटे से सवाल। सबसे पहला सवाल, तू कहीं मग्न हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं खो गया तू। कहाँ से बेटा तू? तू भी हिमाचल से? तू भी? दोनों साथ ही आए हो क्या? तुम अलग अलग आए हो? यहाँ के मिल गए? कैसी कैसी नाम मिला है जोड़ी, है ना? ठीक है, सबसे पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के, फटाफट से, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, है ना, छोटे छोटे से सवाल है, छोटू छोटू से सवाल। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस के, है ना, मैं लिख देता हूं, x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस का के एक्स स्क्वायर, है ना, x क्यूब प्लस का के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k और प्लस का 4। x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, k का वैल्यू बताना है जिसके लिए x प्लस के इसका फैक्टर है, x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k प्लस का 4 बराबर 0, मतलब 0 नहीं है, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा, फटाफट से, मन में कैलकुलेट मत कर, कॉपी में लिख, मन में कैलकुलेट कर रहा है। हाँ क्या दिख नहीं रहा? बता दिया कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हट जाऊंगा मैं, चला ही जाऊंगा, तू ही पढ़ा लेना। क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो? -4/3 एक आंसर आया, -4/3 दूसरा आंसर आया। क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा? ये इसको भूल जा, तू उसको याद रख के बैठा है क्या? अभी भी भूल जा इसको, डिलीट कर दे अपनी मेमोरी से इसको। -4/3 तेरा भी, मतलब 3 लोग, -4/3। एनीबडी एल्स विद -4/3? तू भी -4/3, और कोई? अरे भाई x प्लस के इसका फैक्टर है, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहां से? माइनस के। कहां पुट करोगे? इसमें, और बराबर क्या कर दोगे? क्योंकि क्या है ये? अरे क्या है? तो बराबर पुट करो, x का वैल्यू माइनस के का क्यूब प्लस का k इंटू माइनस के का स्क्वायर, और ये प्लस का 2k प्लस का k प्लस का 4 बराबर 0। क्या ये दोनों काट दूं आपस में, यस और नो? अरे काट देना भाई। कितना मिलेगा ये? 3k प्लस का 4 बराबर 0, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 4/3। कितने लोगों का आ गया था रेजोनेंट? कितने लोगों का आ गया था? काफी लोगों का आ गया था। गुड 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 गुड, फटाफट से नोट करो, है ना। ये छोटू सा सवाल था, एक और छोटू सा सवाल, है ना, कर लेना, स्पेस छोड़ दो, है ना, घर पे कर लेना उसको कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड, तेरे को समझ में आया बेटा? पक्का? तू पहले क्या कर रहा था? तू IIT अभी से क्रैक करना चाह रहा है क्या बेटा? थोड़ा रुक जा बेटा, इस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है कि नहीं मैं मतलब IIT की तैयारी कर रहा हूं, मैं मतलब अभी से पढ़ूंगा, ऐसे नहीं, आराम से, है ना। डेल्टा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल, फॉर विच द पॉलिनोमियल, फॉर विच द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेटा आपके पास 2x की पावर 4 माइनस का ax क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 1, है ना, 2x की पावर 4 माइनस का ax क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, साफ बोल दिया, है ना। हाँ बेटा, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x, इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। ये 1 माइनस 2x से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो ये इसका क्या है? अरे क्या है भाई? अरे बस खत्म सवाल। बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा? ए का वैल्यू बताओ, ये इससे डिविजिबल है तो इसका क्या है? ये फैक्टर है, खत्म बात। तू बता एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा यहां से? बस कौन सा निकाल ले फटाफट से, कितना आएगा? ये तो भाई छोटू छोटू सवाल हो गया, बड़ा सवाल करेंगे, है ना, उससे कुछ सीखेंगे अपन।
ये तो आपने बचपन में कर लिए होंगे जब नर्सरी क्लास में थे। हाँ 20 25 ओके। एनीबॉडी एल्स? 26 वाला कोई? 25 ओके गुड। एनीबॉडी एल्स? तू आंसर नहीं निकल रहा यार बालक, तू आंसर नहीं निकल रहा, आंसर निकाल फटाफट से। निकाल रहा है क्या? पिछले वाले का निकाल दिया था तूने आंसर? बताया नहीं तूने। 25 ठीक है। और कोई? कितने लोग हो गए 25 वाले? 1 2 3 4 25 ठीक है। ठीक है तो होप्स आ जाएगा है ना, कैलकुलेट कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा कितना? 25 के बराबर आएगा ना 25। ठीक है गुड 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 गुड। चलो अब थोड़ा सा बेहतरीन बनाते हैं सवालों को है ना, आपको थोड़ा सा फील देते हैं कि यार हाँ है ना, थोड़ा सा जेई वाला टाइप अपन लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा लिखे। राइट डाउन द क्वेश्चन, फटाफट से सवाल लिखेंगे सभी लोग, फटाफट से सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है? राइट डाउन द क्वेश्चन है ना, एक बेहतरीन सवाल आपका इंतजार कर रहा है, सवाल लिखो फटाफट से। Px इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। इंटीजर का मतलब जानते हैं सभी लोग, क्या होता है इंटीजर? है पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है? नॉन नेगेटिव होता है। अच्छा है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है? कुछ भी नहीं होता तो नॉन नेगेटिव होता है ना। अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एक मिनट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पूछ रहा हूं मैं है ना, मतलब किसी को याद है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? भाई नेगेटिव इंटीजर्स तो कोई भी बता देगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 4 अरे सही है ना भाई। और नॉन पॉजिटिव 0 -1 -2। थोड़ा क्लियर है ना, मतलब जीरो जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, बट वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन पॉजिटिव भी नहीं बोल रहे, नेगेटिव भी नहीं बोल रहे, कुछ तो दे बेटा रहा, वो तो सबसे बड़ा हीरो है, जिसके आगे भी लग जाए उसको जीरो बना देता है ना, पता है ना आपको, उससे बड़ा हीरो कोई है ही नहीं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? Px इज अ पॉलिनोमियल, फटाफट से सवाल लिखिए आप। Px इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, है ना, सबको पता है इंटीजर कोफिशिएंट, प्राइम नंबर भी पता है ना सबको, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा, और कोई इससे बड़ा भी होता है क्या? एक ही तो इवन प्राइम नंबर होता है, कौन? 2। इवन तो एक ही होता है ना, और भी होते हैं क्या? आविष्कार कर दिया हो तूने? नहीं, अब बैठे बैठे भाई लॉकडाउन में क्या करा कि आविष्कार ही करते कुछ, हमारा भी नाम आर्य भट्ट की तरह चमके। हाँ, Px इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, रिमाइंडर व्हेन, लिखेंगे रिमाइंडर कॉमा लगा के, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, गुड, इंग्लिश अच्छी तेरी है ना। रिमाइंडर व्हेन Px is divided by x minus 1, रिमाइंडर व्हेन Px is divided by x minus 1, है ना, Px is divided by x minus 1 तो वो 1 के बराबर आएगा। Px को अगर मैं x minus 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर लिखेंगे एंड 10 एंड 10 एंड 10, tan थीटा वाला 10 नहीं, 10 1 0 है ना, when divided by x minus 4, when divided by x minus 4, when divided by x minus 4, x minus 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। इफ rx is remainder, if rx याद आ रहा है आपको, rx ही हमने रिमाइंडर बोला था, rx से, if rx is remainder when divided by x minus 1 into में x minus 4, when divided by x minus 1 into में x minus 4, find r of 2006। यानी इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? जो भी आएगा उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2006, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, अब सब लोग लिखना बंद कर दे, पेन रख दे, है ना, और हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करें कि अपन से ये सवाल हो जाए। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको है ना थोड़ा सा अपन क्या करें, सबसे पहले तो इक्वेशन चमकाएं। कौन सी वाली इक्वेशन याद आ रही है? एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, Px, हाँ बताओ क्या होती है वो, जल्दी से बताओ। Px इज इक्वल टू क्या था? पहले Qx थोड़ी था यार, ये तो पहले क्या था? मेहरबान कदरदान, थोड़ा ध्यान इधर भी दे। Px बराबर क्या है? Fx इनटू में क्या था? इनटू प्लस में क्या था? याद आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, Px तो सेम रहेगा, Px तो एक पॉलिनोमियल है, वो तो हमेशा सेम रहेगा, बट क्या क्या कंडीशन दे रखी है कि x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो लिख सकते हो क्या आप उसको, फ्रेम कर सकते हो क्या? तो x माइनस 1 है क्या? नहीं, x माइनस 1 है क्या? फैक्टर, क्वोशिएंट,
अरे क्वेश्चन किससे डिवाइड कर रहे हो? x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अगला क्वेश्चन कौन है? x माइनस 4। अगला क्वेश्चन कौन है? x माइनस 1 x माइनस 4। अरे 3 बार क्वेश्चन दे रखा है। कितनी बार दे रखा है? 3 बार। चलो लिखो पहले px वैसा का वैसा, fx की जगह कितना आएगा जल्दी बताओ? fx कैसा रहेगा? आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो डिवाइजर है कि नहीं है? ये मैंने उल्टा बोल दिया था शायद, डिवाइजर है। हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पे? x माइनस 1 इंटू में हो जाएगा q1x। q1x क्यों लिख रहा हूं? लिखो मत यार, रुक जाओ, आराम से लिख लेना, आराम से लिख लेना, मैं टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ देखो क्वेश्चन अलग आएगा ना, तो मैंने q1x लिख दिया इसको, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों? 1। चमका यहां तक? पक्का चमका सबको? तेरे को चमका? क्या लिखा मैंने? नहीं चमका। दोबारा देख, दोबारा देख, तू इधर वाले एंगल से देख। हाँ, px बराबर x माइनस 1 इंटू में q1x प्लस 1, यानी तूने x माइनस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो fx क्या है तेरा? डिवाइजर, वो तेरा x माइनस 1 बन गया। और q1x, क्वेश्चन तो अलग रहेगा ना बेटा, क्वेश्चन तो हर बार बदलेगा, किसी और क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन तो बदलेगा ना बेटा, ठीक है। अगला क्या बनेगा बताओ? px तो सेम रहेगा, बराबर बताओ क्या आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? x माइनस, अगला बोलो q2x प्लस का कितना आएगा? 10 आएगा क्या? पक्का? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तीसरा क्या हो जाएगा? px बराबर किससे डिवाइड कर रहे हो? x माइनस 1 x माइनस 4 से। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? x माइनस 1 x माइनस 4 इंटू में q3x, मतलब q3 यहाँ पे x, रिमाइंडर अभी रुक जाओ, अब ध्यान से देखना, आर मत लिखो, रुक जाओ, एक बात ध्यान से देखना, यहां पे आपने लीनियर से डिवाइड किया तो यहां पे x की पावर 0 मिला रिमाइंडर। सोचो, ये लर्निंग आपको सिखानी है, ये लर्निंग आपको सिखानी है। क्या बोला मैंने? आपने लीनियर से डिवाइड किया और रिमाइंडर कांस्टेंट आया। कांस्टेंट का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? x की पावर 0, यस और नो? अरे बोलो ना। यहां पे भी आपने लीनियर से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? x की पावर 0, कांस्टेंट। अरे समझ रहे हो ना बात को? अब यहां किससे डिवाइड कर रहे हो? क्वाड्रेटिक से। किससे डिवाइड कर रहे हो? तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर। अरे आएगा नहीं आएगा? ये चीजें आपको सीखनी, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा। अकॉर्डिंग टू पैटर्न देखो, यहां पे आपने लीनियर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1, यानी x की पावर 0। यहां पे आपने लीनियर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 10 आ गया। यहां पे क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर। अगर क्यूबिक से डिवाइड करते तो समझ में आती है बात, क्योंकि अगला सवाल उसी पे आएगा, है ना। तो ये पहली लर्निंग है आपकी, ये पहली लर्निंग है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखो, कितने लोगों को ये चमक रहा है इन तीनों इक्वेशन से, कितने लोगों को ये चमक रहा है कि p ऑफ 1 का वैल्यू 1 आएगा? यस और नो? कितने लोगों को ये चमक रहा है कि p ऑफ 1 का वैल्यू 1 आएगा? रेज योर हैंड। अरे इस पूरे में x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 1, तो ये p1 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 इंटू समथिंग, क्या मिलेगा? p ऑफ 1। अरे सही है ना। अब कितने लोगों को ये चमकता है कि p ऑफ 4 का वैल्यू कितना? अरे कितना? बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से अब सवाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ। तीसरी इक्वेशन में x की जगह एक बार क्या पुट करोगे बताओ? तो क्या मिलेगा बताओ? p1। अरे मिलेगा ना। ये कितना हो जाएगा? 0। और यहां पे x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस b। ये तो p1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया? 1, क्योंकि p1 का वैल्यू कितना था? अरे समझ में आया ना? समझ में आया ना सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगली बात करते हैं, p ऑफ 4, क्या ये वापस से 0 हो जाएगा x की जगह 4 पुट करने से? ये पूरा 0, यहां कितना आएगा? अरे क्या बात है, 4a प्लस b। दिस इंप्लाइज 4a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा? 10। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या कर लेंगे इनको? साग। और तेरे को पहले से पता था? कौन था ये? इसको पहले से पता था? साग कर देंगे इनका। अरे सॉल्व एंड गेट, सॉल्व एंड गेट। कितना आ रहा है ए और बी? जल्दी बताओ। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से। ए कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। अबे तू तसल्ली रखा कर थोड़ी सी। हाँ, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 3 आ रहा है क्या? पक्का? मन की आंखों से देख लिया आपने? ऐसे में पेन उठाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। हाँ, ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। और बी का कितना आ रहा है? -2। पक्का? तो मतलब आपका रिमाइंडर Rx कितना आ गया? जल्दी बताओ। क्या वो 3x - 2 आ गया क्या? अरे ax प्लस b तो था रिमाइंडर, वो 3x - 2 आ गया। क्या निकालना है?
तो 2006 निकालना है तो x की जगह 2006 पुट कर दूं, ये हो जाएगा 3 इंटू में 2006 माइनस का 2, फटाफट मन की आंखों से, मन की आंखों से फटाफट, जल्दी से मन की आंखों से, कितना है 6000। चमका क्या सबको? ये बेहतरीन सवाल है। दो लर्निंग सीखी आपने। सबसे पहली लर्निंग, अच्छा दूसरी लर्निंग मैंने बताई नहीं आपको, है ना, पहली तो बता दी, क्या बताई बताओ? क्या आपका अगर डिवाइजर n डिग्री का है तो आप रिमाइंडर कितनी डिग्री का अज्यूम करोगे? कितनी डिग्री का अज्यूम करोगे? दूसरी लाइन ऑफ थिंकिंग जो मैंने आपको बताई नहीं, जहां पे डिवाइजर 0 होगा उस x की वैल्यूज पे हम चेक करेंगे आगे चल के। अब यहां पे डिवाइजर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? 1 पे, x बराबर 1 पे। यहां पे ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगी, याद रहेगी, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। आपने मेंस और एडवांस के पेपर देखे कभी तो आपको पता है पॉलिनोमियल के बहुत सवाल आते हैं कि अगर p ऑफ 1 2 दे रखा है, p ऑफ 2 3 दे रखा है, p ऑफ 4 5 दे रखा है, p ऑफ 5 7 दे रखा है, p ऑफ 5 6 9 दे रखा है, बताओ px कितना आएगा? 6 डिग्री का px। सवाल पढ़ते लेट जाते हैं हम तो, तड़पने लग जाते हैं वहीं पे, है ना। तो सॉल्व तो कैसे करेंगे? तो बहुत ट्रिक होती है, उन सवालों को भी आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, एक ही लाइन में आंसर आता है उनका, ठीक है। पहले नोट करो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नोट करो, टेक योर टाइम, मतलब इतना भी नहीं कि आप 10 मिनट लगा रहे हो उसको लिखने के लिए, टेक योर टाइम का मतलब ओनली 60 सेकेंड्स। तू क्या चाहता है, मैं निकल जाऊं फ्रेम से ही बाहर चला जाऊं? लिख लेना कितना साइड चाहिए तेरे को, जहां नहीं लिखा हुआ वो भी लिखेगा क्या? बहुत बढ़िया। तो कितनी क्लासेस है मतलब आपकी? अब एक नहीं, मतलब एक आदमी एक टाइम पे एक ही लेगा ना, मतलब आगे कितनी है? 3 है ना टोटल। पानी पी लूं? तुम भी पी लो। ठीक है, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, ज्यादा मतलब मैं टाइम नहीं दे सकता, मतलब आप लिख लें अपने आप भी, तो थोड़ा सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं है ना पूरा मतलब देख के कॉपी मारना है, ऐसा नहीं करना है ना। मतलब ऐसे थोड़ी ना कि अपन मतलब जाके तलवंडी सर्कल पे सोल्यूशन बेचेंगे, कॉपीराइट बाय मी, है ना, मैंने बनाया है बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है। चलो फटाफट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगले सवाल की तरफ बढ़ते। तुम लोग आपस में बात मत किया करो रे। क्या? अभी एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे ना, एक सवाल और बढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलो सवाल देखो, फटाफट से सवाल देखो। आपको fx कितना दे रखा है? देखो fx आपको दे रखा है x की पावर 135, है ना, प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस का 1, ये आपको fx दे रखा है। x के छोटा सा देखो ना कितना छोटा है, x की पावर 135 है ना, 135 डिग्री है बस, ज्यादा नहीं है। x की पावर 135 प्लस x की पावर 125, देखो देखो अच्छे से देख लो, माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। इफ fx इज डिवाइडेड बाय, लिखो अब लिखो कहानी, इफ fx इज डिवाइडेड बाय, if fx is divided by x cube minus x, if fx is divided by x cube minus x, then remainder is gx, then remainder is gx, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो gx आएगा, then remainder is gx। तो आपको क्या निकालना है? g of 10, you have to find the value of g of 10। g of 10 कितना आएगा? ठीक है, what is g of 10? g of 10 कितना आएगा? फाइंड g of 10, मतलब कुल मिला के आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? x क्यूब माइनस x से डिवाइड कर रहे हैं, तो g of 10 बताना है, ठीक है। बी विद मी, अब देखो इधर, सब लोग इधर देखो, पेन रख दो, आप लोगों की मदद करोगे, मतलब मैंने जहां बता दिया ना वो बस हो चुका है, बस उससे आगे हमें कुछ भी याद नहीं रखना, जितनी बातें बता चुका हूं, ठीक है, उससे आगे कुछ भी याद नहीं रखना, बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। आपने इसको किससे डिवाइड किया? x क्यूब माइनस x से, तो आपको g of 10 निकालना है, क्योंकि gx इसका रिमाइंडर है, तो ऑब्वियसली बात है आपको gx चाहिए, और gx निकालोगे तभी तो x की जगह क्या पुट करोगे उसमें? 10, ठीक है। स्टार्ट करें, तो वही कंडीशन क्या होती है, यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे तो fx दिया हुआ है, ये आपका क्या है? डिवाइजर है, डिविडेंड है, क्या है भाई? क्या है ये? अबे क्या है ये? अभी तक नहीं चमक रहा, क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड है ना, तो कैसे लिखेंगे बताओ? fx दैट विल बी इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताओ? किससे डिवाइड कर रहे हो? x क्यूब माइनस x से, क्या आएगा? x क्यूब माइनस x इंटू में क्या आएगा? q1x, qx ही लिख लेते हैं, एक ही फैक्टर है, क्या लिख लेते हैं? qx। अब कितने लोगों को चमक गया कि मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं?
क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? अरे ये क्यूबिक है ना बाबा, तो यहां क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस क्या होता है वो? अरे चमका कि नहीं चमका? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। अब मैंने पहली लाइन ऑफ थिंकिंग यहां पे खत्म हो चुकी है। दूसरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या थी? क्या क्या वैल्यू पुट करनी है जहां पे ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स बराबर ये हो गया आपका एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में क्यू एक्स और प्लस का ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। आइला बहुत जल्दी लिख दिया, समझ में आया क्या कैसे लिखा? नहीं दोबारा लिख देता हूं, समझ में आया कैसे लिखा? जल्दीबाजी में लिख दिया, आता है ना, तो चमकता है। फिर भी क्या कॉमन निकालेंगे? अंदर कितना बचेगा? इसके फैक्टर होते हैं क्या? क्या फैक्टर होता है इसके? x प्लस वन इंटू, है ना? बेइज्जती नहीं है तुम्हारी, है ना? कोई बात नहीं, बता दिया बस ऐसे, ठीक है। हाँ यहां पे अब x की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे जल्दी बताओ? 0 1। अब देखो, अब ये लाइन ऑफ थिंकिंग ध्यान रखोगे, अदरवाइज मैं सवाल देता ना, काफी सारे बच्चे, मैं गारंटी ले रहा हूं क्योंकि इतने टाइम में मैं भाप लेता हूं, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे पता है सब कुछ, है ना? तो मैं बहुत जल्दी भाप लेता हूं इन चीजों को, मुझे पता है काफी सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते। वो जीएक्स को ढूंढ रहे होते हैं पर उनको जीएक्स कभी मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। वो सारे मंत्र लगा लेते हैं, नहीं मिलता। तो यहां पे जीएक्स आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? एक्स की जगह सबसे पहले क्या पुट करोगे? 0 पुट करो बेटा, 0। बताओ क्या होगा यहां पे अगर एक्स की जगह 0 पुट करोगे? एफएक्स में कितना मिलेगा? हाँ काफी बच्चों ने कुछ बता दिया। सी का वैल्यू कितना रहे? एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। हाँ कुछ चलते, मतलब मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट फटाफट, ये आपका मन चलना चाहिए, है ना? हाँ भाई बताओ, एक्स की जगह सबसे पहले क्या पुट करोगे? 0। अगर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का वैल्यू बताओ, अरे बताओ ना, 1 बराबर ये कितना आ जाएगा? 0। बोलो हाँ है ना? ये पूरा 0, कितना बचेगा? तो सीधा बिल्कुल फड़फड़ाता हुआ आ गया सी, तो कितना? 1। सी तो सीधा 1 आ गया। फिर आप बताओ एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे? 1। अगर आपने एक्स की जगह पे 1 पुट किया, क्या मिलेगा जल्दी बताओ? एफ ऑफ 1 बताओ जल्दी। एफ ऑफ 1 पक्का? एफ ऑफ 1 कितना मिल रहा है? 3, है ना? एफ ऑफ 1 कितना मिल रहा है? 3। तो क्या मैं लिख दूं 3 और बराबर यहां पे 1 पुट करने पे क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी। क्या मैं a प्लस बी बराबर 2 लिख सकता हूं क्या? यस और नो? क्यों लिख सकते हैं? सी का वैल्यू कितना है? अरे समझ में आ रहा ना? मेरे सबसे सवाल खत्म हो जाएगा। अब एक्स के अगला क्या पुट करेंगे? -1। तो एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा? एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कितना मिलेगा जल्दी बताओ? कंफ्यूजिंग, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बताओ। -1 पक्का? पक्का सबको -1? बहुत बढ़िया। -1 क्या ये a माइनस बी प्लस सी बनेगा क्या? अरे x की जगह -1 पुट करो ना। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये तो वैसे ही 0 हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से तो 0 बनाया है सबको आपने, यही तो है सबका करता धरता, इसी ने तो सवाल करवाया है सारा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी। सी का वैल्यू कितना है? अच्छा 1 है क्या? सॉरी a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? -2। और a प्लस बी किसके बराबर है? मन की आंखों से देखो, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू, अरे सही है ना? a का वैल्यू कितना आ रहा है और b का वैल्यू? बिल्कुल सही बात है। अब a का वैल्यू 0 आ रहा है और b का वैल्यू 2 आ रहा है और c का वैल्यू 1 आ रहा है, तो आपका gx कितना बनेगा जल्दी से बताओ? हैं? ट्वाइस x प्लस 1। अरे यार a बराबर तो क्या हो गया? 0। b का वैल्यू कितना आ गया? 2, तो 2x प्लस 1। बताओ g ऑफ 10 कितना आएगा? g ऑफ 10 कितना आएगा? चमका सबको बस। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ कि मेरे पास 7 है, मैं पूछता हूं किसी से, मैं 7 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, आप बताएंगे बेटा, है ना? सवाल को ध्यान से सुनना। 7 को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, क्या रिमाइंडर 8 आ सकता है क्या? कोई बोलेगा? बोलेगा नहीं, कोई मुंडी भी नहीं लाएगा, तोड़ दी जाएगी। हाँ मतलब ऑब्वियस बात है 7 के छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना? तो क्या रिमाइंडर 8 आ सकता है क्या? अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं आ सकता है? रिजरेंट कितने लोग एग्री करते हैं कि आ सकता है? मतलब सारे लोग डिसएग्री करते हैं, कुछ तो सवाल में खो गए। मैंने भाई बहुत टफ सवाल थोड़ी पूछा है, क्या आ सकता है बेटा? बेटा आ सकता है? कंफ्यूज लग रहा है मुझे। कॉन्फिडेंट रहो ना कि मैं 7 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ सकता है? क्या रिमाइंडर 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना? एक कम आ सकता है हमेशा। एक कम कहां तक आ सकता है? 6 तक। छोटी सी बात है,
है ना। चलो पहले मेरी दो बातें ध्यान रखेंगे। देखो दूसरा सवाल भी अपन ने उस थिंकिंग से किया। अगर ये थिंकिंग याद नहीं है तो ये दोनों सवाल नहीं होंगे। तो बताएगा कौन कौन सी थिंकिंग। पहली थिंकिंग क्या थी? जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे 1 डिग्री कम लेना है अपन को, है ना। अज्यूम करना है 1 डिग्री कम। उसके बाद कहां पे चेक करना है, कौन सी वैल्यू पे? उसके बाद हमें fx पे मतलब उसको 0 कर देना ताकि हम gx का वैल्यू निकाल। क्या सही बोल रहा है बालक? अरे सही है ना भाई, गुड। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोट कर लो आप, नोट इट डाउन, फटाफट से नोट कर लो। मैं साइड में हट जाता हूँ। बेटा हमें अज्यूम करना है, अब वो लीनियर भी आ सकता है। मैं समझ गया तेरा सवाल, तो क्या पूछना चाह रहा है बेटा? वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना। अब जैसे रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, क्या पता कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, है ना। वो तो कुछ भी अज्यूम क्या करना है हमें, उस चीज का ध्यान रखना है ना। हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अज्यूम क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें QX पे भी तो डिपेंड करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ ठीक है, चलो।